दोस्तों, कई बार आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने यह बात सुनी होगी कि कर्म लौट करके आता है, जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना ही पड़ता है। आप अपने घर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनको किसी भी अच्छे काम से कोई मतलब नहीं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, उल्टे सीधे काम करते हैं, बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल बुरे लोग। लेकिन वो बड़े सुखी होते हैं, उनके पास गाड़ी, पैसा, मकान, सब कुछ होता है। और आपने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन वो गरीब रहते हैं। उनके जीवन में बड़ा कष्ट रहता है, दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये सवाल कहीं से पूछते होंगे तो आपको ये सुनने को मिलता होगा कि पिछले जन्म में इसने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसलिए इस जन्म में इतना बुरा है, फिर भी इसको इतना, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में इसको इतना सुख है। और जो लोग दुखी रहते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए इस जन्म में इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी इनको इतना दुख है, ये पिछले जन्मों का। क्या ये बात सच है? एक भगवान बुद्ध की कहानी है जो आपकी आंखें खोल करके रख देगी। इसे ध्यान से सुनिएगा। इसी सवाल पर यह कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुटिया में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे मिलने के लिए एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं। चक्षुपाल नाम था उनका, वो अंधे थे। चक्षुपाल गौतम बुद्ध से मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद चक्षुपाल वापस अपनी कुटिया में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गौतम बुद्ध के शिष्य वहां आते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, ये जो चक्षुपाल है ये अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा। हमने देखा है कि इसने अपने कुटिया के दरवाजे के सामने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इसने मार दिए हैं। चक्षुपाल के दरवाजे के बाहर ही ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं, इसने ही मारा है। ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, आप इसे यहाँ से भगा दो। गौतम बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में से किसी ने देखा है कि चक्षुपाल जो अंधा है उसने यह काम किया, उसने कीड़ों को मारा है? तो सारे शिष्य कहते हैं कि नहीं बुद्ध, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन उसके ही कमरे के सामने इकट्ठे हैं सारे कीड़े मकोड़े, उसने ही किया होगा, कोई और क्यों करेगा? चक्षुपाल को बुलाया जाता है। चक्षुपाल अंधा था। चक्षुपाल कहता है कि बुद्ध, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, और मैं तो खुद अंधा हूँ। अगर किसी और ने भी मारा होगा तो मैं तो देख भी नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं पता ये कि कैसे इतने सारे मरे हुए कीड़े मेरे दरवाजे पर आ गए, मैंने नहीं मारा। खैर, इस बात का सबको पता हो जाता है कि ये काम चक्षुपाल ने नहीं किया था। चक्षुपाल एक बौद्ध भिक्षुक थे और अंधे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत दयालु थे। उनके शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य, एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, ये जो चक्षुपाल है ये इतना अच्छा व्यक्ति है, भिक्षुक है, पूरे जीवन में इसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये अंधा क्यों है? इसकी आंखें नहीं है, ऐसा क्यों? इसने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को चोट नहीं पहुंचाया, बहुत भिक्षुक की भिक्षा मांग कर खाता है, सात्विक विचार है इसके। यह अंधा क्यों है? इसके साथ ऐसा क्यों? क्या गलती थी इसकी? गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो चक्षुपाल है ये पिछले जन्म में एक चिकित्सक था, एक बहुत बड़ा चिकित्सक था और बहुत अच्छा चिकित्सक था। एक बार इसके पास एक गरीब औरत आती है जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, वो आंखों से अंधी थी। वो कहती है चक्षुपाल से, यानी उस चिकित्सक से, कि अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो मैं आपके यहाँ दासी बन करके रहूंगी, यानी कि मैं आपके घर का काम कर दिया करूंगी। तो वो चिकित्सक था, वो राजी हो जाता है और उस स्त्री की आंखों का इलाज कर देता है। आंखों का इलाज होने के बाद ही उस स्त्री को सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन वो अपने वचन से पलट जाती है। वो नाटक करने लगती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जबकि उसकी आंखें ठीक हो गई थी। जो चिकित्सक थे चक्षुपाल, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये अब इसकी आंखें ठीक हो गई तो ये अब यहाँ से जाना चाहती है और अपने वादे से मुकरना चाहती है। इसलिए वो फिर से उस स्त्री की आंखों को फिर से उसमें चिकित्सा करके फिर से उसको अंधा बना देते हैं, और यही उनसे एक पाप हो जाता है जिसके कारण चक्षुपाल इस जन्म में अंधे हैं, यानी
जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। सबका कर्म लौट कर आता है, सबका कर्म लौट कर जरूर आता है।